सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वर्ब। और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, वर्ब वर्ब किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। अ वर्ड विच शो द एक्शन, यानी ऐसा शब्द जो एक्शन यानी काम को दर्शाता है, एक्शन। और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी चीज़ का होने का बोध कराता है, यानी किसी काम के होने या करने का बोध कराता है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। और सेंटेंस पूरा करने के लिए वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होता है सेंटेंस का फॉर्मूला, यानी इसके बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए वर्ब इम्पोर्टेंट है सेंटेंस के लिए। एग्जाम्पल है स्पीक, गो, वाज, वेयर, हैज़, हैव, इज, एम, आर, इट से, यानी ये सब वर्ब है। अब वर्ब के टाइप है। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में पहला आता है एक्सिलरी वर्ब, तो ये भी है एक हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू, इज, एम, आर, हैज़, हैव। तो अगला है मोडल वर्ब, ऐसा वर्ब जिसे हम फील करते हैं, जैसे कैन, शुड, वुड, कुड, मे। तो अब है मेन वर्ब। तो पहला है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस शब्द के लास्ट में ना रहता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, सोना, तो इस तरीके से है। तो मेन वर्ब के टाइप पढ़ते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वर्ब का इम्पोर्टेंस कैसे है। तो मान लीजिए सब्जेक्ट एक पहिया है और ऑब्जेक्ट भी एक पहिया है और ये पूरी गाड़ी है, और वर्ब एक इंजन है। तो बगैर इंजन का कोई गाड़ी नहीं चल सकता है। तो वैसे ही पूरे सेंटेंस की बात है, बगैर वर्ब का पूरा सेंटेंस बन नहीं सकता है। तो पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ हो। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। जैसे लता, एग्जाम्पल में हम लेते हैं लता सेंट, जैसे लता भेजी, क्या भेजी यहाँ पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ हमको ऑब्जेक्ट लगाना ही होगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि लता ने क्या भेजा है, लता सेंड। तो हम यहाँ लगाएंगे द गिफ्ट। अब यहाँ पता चल रहा है कि लता सेंड द गिफ्ट, यानी लता ने गिफ्ट भेजा। तो इसी तरीके से हमने समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विथ नो ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब जिसमें नो ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तो उसका सेंस आएगा। जैसे में हम लेते हैं दे जंप, दे जंप्ड, यानी वे कूदे। तो इसमें पता चल रहा है कि वे कूदे, बाकी इसमें ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं है। और एक देखते हैं द थीफ रैन, यानी जो चोर है वो भागा। तो चोर चोरी करके भागता ही है, तो इसमें पता चल रहा है कि वो जो चोर है वो भागा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।